Hello students, welcome to this channel. I am Dharmendra, Mathematics Mentor. Today we are going to discuss previous year's questions based on limits, continuity and differentiability. Guys, this question coming from 2021 online 1st September evening shift. तो आपको ना यहाँ पे एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में जो अगला क्वेश्चन जो मिलेगा ना 1st सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का, फिर 31 अगस्त इवनिंग शिफ्ट, फिर मॉर्निंग शिफ्ट अप टू 2002 बहुत ही डीप में सॉल्यूशन किया गया। डीप इन द सेंस कि अगर कोई कंसेप्ट उस क्वेश्चन में मर्ज हो रहा है ना, तो उस कॉन्सेप्ट को वहीं पे ब्रेक किया गया, यानी कहीं पे ग्राफ की जरूरत है तो ग्राफ ड्रॉ किया गया। फिर उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिस एक्स बिलोंग्स टू -2 इज नॉट कंटिन्यूअस। बेसिकली मुझे फाइंड आउट क्या करना है, x बिलोंग्स टू -2 to 2 में जहां पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट इन दिस इंटरवल -2 to 2। तो करना क्या है, मुझे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को। अगर मैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को ब्रेक कर दूं एज ए लीनियर, तब तो मेरा एफ एक्स क्या हो जाएगा, अलजेब्राइक प्लस ट्रिगोमेट्री। तो प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होने वाला है। तो अपन को तो सिर्फ और सिर्फ क्या इंटीग्रल पार्ट एक्स पे वर्कआउट करना है। तो एज वी नो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपना बिहेवियर और डिफिनेशन चेंज करता है एज इंटरवल ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। हमने क्या बोला, नाउ नीड टू ड्रा ग्राफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। तो अब एक बार ग्राफ देख लीजिए कि क्या होता है ग्राफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का। ओके, दिस इज ऑरिजिन। तो मुझे -2 और 2 के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। तो x बिलोंग्स टू 0 क्लोज 1 ओपन। इन दैट केस इंटीग्रल पार्ट x का वैल्यू क्या होता है, 0। इस इंटरवल में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होगा, 0। दिस इज नथिंग बट y। फिर हमने क्या बोला, 1 और 2 के बीच में, 1 क्लोज 2 ओपन के बीच में मेरा इंटीग्रल पार्ट x का वैल्यू क्या होती है, 2, सॉरी 1। तो ये 1 हो गया। फिर अगेन हमने क्या बोला, 1 2 क्लोज 3 ओपन। इन दिस केस जो इंटीग्रल पार्ट x की वैल्यू क्या होती है, 2। सिमिलरली ऑन द सेम स्केल -1 और 0 के बीच में, -1 क्लोज 0 ओपन के बीच में जो मेरा इंटीग्रल पार्ट x का वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है, -1। दिस इज -1, 0 को -1, दिस इज क्लोज। सिमिलरली -2 क्लोज और 1 ओपन के बीच में मेरे को इंटीग्रल पार्ट x का वैल्यू क्या होता है, -2। दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया -2 और 2 के बीच में, किसका, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का, राइट। तो देखो ना इंटीग्रल पार्ट x का अपना डिफिनेशन चेंज कर रहा है। 0 1 के बीच में y 0 होता है, फिर 1 और 2 के बीच में 1 होता है। तो यहाँ पे तो डिफिनेशन अपना चेंज कर रहा है इंटीग्रल पार्ट x। तो हमने क्या बोला, -2 और 2 को ब्रेक करना होगा सब पार्ट में, बिकॉज इंटीग्रल पार्ट x चेंजिंग देयर डिफिनेशन, राइट। हमने क्या बोला, केस 1 लिया, यहाँ पे केस 1, अगर मैं x का वैल्यू -2 और -1 के बीच में लूँ, तो -2 और -1 के बीच में लिया तो इंटीग्रल पार्ट x क्या होगा, -2। सिमिलरली x प्लस 1 लाइज बिटवीन व्हाट, 0 to -1। तब तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। सो इन दिस केस f ऑफ x वी हैव, f ऑफ x क्या फॉर्म होगा, ये तो इंटीग्रल पार्ट x क्या, -2, दिस इज -2। नाउ दिस इनसाइड क्वांटिटी ऑफ मॉडुलस दैट मींस x स्क्वायर -1 की वैल्यू इस इंटरवल में -2 -1 के बीच में, एक काम करो आप, x का वैल्यू कुछ भी ले लो आप, x का वैल्यू वहां पे आप -1.5 भी लेंगे ना, तो -1.5 का स्क्वायर क्या होगा, 1 से लार्ज होगा। तब तो इस केस में इंटायर क्वांटिटी ऑफ दिस मॉडुलस दैट मींस x स्क्वायर -1 इज पॉजिटिव। तो मॉड तो मुझे ऐसे ब्रेक होगा, तो दिस इज x स्क्वायर -1, राइट, प्लस दिस इज साइन पाई अपॉन व्हाट, इंटीग्रल पार्ट x इज 2 -2 प्लस 3 1 साइन पाई माइनस, अच्छा x प्लस 1 का वैल्यू क्या हो रहा है, -2 और -1 0 के बीच में, दिस इज -1, माइनस माइनस प्लस, +1। सो f ऑफ x दैट इज इक्वल टू -2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2 साइन पाई 0, दिस इज +1, दैट इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 3, राइट। सो इस इंटरवल में मुझे f(x) का स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया।
क्या कि भाई x का वैल्यू जब -1 के बीच में लाई कर रहा था, एफ एक्स क्या हो रहा है मेरा -2x² + 3। नाउ किस सेकेंड में क्या करना हमको, जब x का वैल्यू -1 पे हमने क्लोज लगाया, -1 to 0। अब देखो ना, जब x का वैल्यू -1 0 के बीच में लाई करेगा ना, तो उस केस में इंटीग्रल पार्ट x की वैल्यू क्या होगा, -1। देख लीजिए आप, -1 0 के बीच में, तो इंटीग्रल पार्ट x क्या है, -1। तो x + 1 और 0 के बीच में लाई करेगा, तो इस इंटरवल में जो मेरा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x + 1 की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, चलेगा ना। तो f of x will become integral part of x is nothing but -1, this is -1। now मेरे को -1 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू चूज करो, तो यहाँ पे तो x मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है विथ नेगेटिव, उसका स्क्वायर तो 1 से लेस ही होने वाला है ना। तो अब तो ये इंटायर जो क्वांटिटी है ना मॉडुलस के अंदर, वो तो नेगेटिव फॉर्म हो गया। अब तो मॉडुलस मेरा माइनस के साथ ब्रेक होगा, दिस इज नथिंग बट माइनस माइनस प्लस, दिस इज x² -1 प्लस साइन ऑफ पाई अपॉन, राइट। इंटीग्रल पार्ट x की वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, -1 + 3 2, दिस इज π/2 sin π/2 माइनस x + 1 का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 0 -0। सो f of x will have what, x² -1 sin π/2 is 1, this get cancel here, so that is equal to x²। तो x belongs to -1 to 0, मेरा fx क्या फॉर्म हो रहा है, fx तो फॉर्म हो रहा है x²। नाउ केस थर्ड, x lies between what, 0 close to 1 open, तो यहाँ पे फिर x + 1 क्या लाई करेगा, 2 to 1। हाँ, तब तो इंटीग्रल पार्ट x का वैल्यू क्या होगा इस इंटरवल में, जब x lies between 0 to 1, 0। तो अब तो मेरा क्वांटिटी जो भी है ना, 0 into समथिंग, ये तो क्वांटिटी मेरा 0 फॉर्म हो गया। तो f of x that is equal to 0 प्लस साइन π/3, बिकॉज इंटीग्रल पार्ट x क्या हो जाएगा, 0, माइनस x + 1 का इंटीग्रल वैल्यू क्या फॉर्म होगा, 1 -1, चलेगा ना। सो f of x that is equal to sin π/3 is nothing but √3/2, because sin 60 -1। सो इस इंटरवल में मेरा fx क्या फॉर्म हुआ, √3/2 -1। नाउ केस फोर्थ, x lies between 1 to 2, 1 close 2 open। सो x + 1 कहाँ से लाई करेगा, 1 to 2, तो x + 1 कहाँ से लाई करेगा, दिस इज 2 to 3। सो इस केस में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होगा, 1, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x + 1 क्या होगा, 2। सो नाउ f of x that is equal to, इस केस में तो मेरा इंटीग्रल पार्ट x की वैल्यू क्या होगा, 1, दिस इज 1 इनटू, अच्छा जो इंटायर क्वांटिटी ऑफ मॉडुलस है ना x² -1, ये तो पॉजिटिव होने वाला है, बिकॉज 1.5 का स्क्वायर तो 1 से लार्ज होगा। तो इंटायर क्वांटिटी ऑफ दिस मॉडुलस इज पॉजिटिव, तो मॉड तो ऐसे हटने वाला है, x² -1 प्लस साइन पाई अपॉन 1 + 3 4 sin π/4 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x + 1 क्या, 2 -2, चलेगा ना। सो f of x that is equal to x² -1 plus 1/√2 -2, so that is equal to f of x that is equal to x² plus 1/√2 -3। तो गाइज हमने यहाँ पे क्या किया, fx का स्ट्रक्चर डिफरेंट केसेस में हमने फॉर्म कर लिया, राइट। अब मुझे क्या देखना, अब मुझे ये फॉर्म देखना है कि क्या fx जो हमने अलग अलग इंटरवल में फॉर्म किया, वो x के किस वैल्यू पे अपना डिफिनीशन चेंज कर रहा है। जिस वैल्यू पे अपना डिफिनीशन चेंज करेगा ना, हमको तो उसी वैल्यू पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कि हाँ भाई उसका उस वैल्यू पे क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उस वैल्यू पे फंक्शनल वैल्यू सेम आ रहा है क्या, ये तो मुझे चेक करना होगा। यहाँ पे -1 पे fx क्या फॉर्म हो रहा है, जब x बिलोंग्स टू -2 to -1, इन दिस केस fx क्या हो रहा है मेरा, -2x² + 3। तो यहाँ पे क्या है कि आपको तो x लेस देन -1 लार्ज है, तो -1 पे तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फॉर्म होगा मेरा।
बिकॉज -1 लार्ज है यहाँ पे। और मेरे को लेफ्ट हैंड एक्स सॉरी -1 पे, तो यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्म होगा कि x लेस देन -1 है, और x यहाँ पे -1 से लार्ज है इस इंटरवल में, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फॉर्म हो रहा है। यानी -1 पे फंक्शन अपना डिफिनीशन और बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो -1 पे अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालूं तो एफ का जो डिफिनीशन फॉर्म होगा, एक डिफिनीशन ये होगा और एक डिफिनीशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये अपना 0 पे और 1 पे अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो नाउ वी हैव टू चेक एट x इक्वल टू -1 देयर कंटिन्यूटी। सो एट x इक्वल टू -1 क्या करना है हमको, f ऑफ -1 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा -1 पे, तो -1 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है उसका डिफिनीशन तो मुझे यह फॉर्म हो रहा है, -2x² प्लस 3। दिस इज -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, that is equal to 1. Now this is left hand limit. Now right hand limit at x equal to -1, इसको हम क्या फॉर्म करें कि सर f of -1 प्लस that is equal to, अब राइट हैंड लिमिट निकालना है -1 पे, तो इस केस में तो मेरा fx का जो डिफिनेशन हो क्या है, एक्स स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर that is equal to 1, चलेगा ना। नाउ अपन को क्या करना है यहाँ पे कि f ऑफ -1, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अब तो मुझे तो फंक्शनल वैल्यू चेक करना होगा। तो f ऑफ -1 इक्वल कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये तो -1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, देयरफॉर f ऑफ -1 दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू f ऑफ -1। तो मैं क्या बोलूँ कि fx क्या है मेरा, कंटिन्यूअस है। तो भाई fx तो मेरा कंटिन्यूअस हो गया, देयरफॉर fx क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, चलेगा ना। नाउ वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन f ऑफ x एट x इक्वल टू व्हाट, 0। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको 0 पे चेक करना है, ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0 मैं बोला लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस। तो इस केस में fx का डिफिनेशन क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर, तब तो f ऑफ, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो लिमिटिंग वैल्यू तो 0 होगा, f ऑफ 0 माइनस क्या, 0। सिमिलरली मैं बोलूँ राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, वो क्या होगा, f ऑफ 0 प्लस, तो f ऑफ 0 प्लस क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ पे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन का डिफिनीशन है ना, वो क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे x क्या 0 से लार्ज है, तो राइट हैंड लिमिट तो यहीं से फॉर्म होगा। इस केस में तो मेरा fx से कांस्टेंट वैल्यू फॉर्म कर रहा है, √3/2 -1। तो यहाँ पे दी गई आपको कि राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, √3/2 -1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो मुझे आगे का वर्कआउट करने की नीड ही नहीं है ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि fx क्या है मेरा, देयरफॉर f ऑफ x is discontinuous at x equal to 0. Similarly we have to check at x equal to 1, चलेगा ना। हमने क्या बोला कि अगर मैं at x equal to 1 पे चेक करूं तो f of 1 प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट। अब देखिए ना यहाँ पे मैं 1 पे बोलूँ कि राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, तो 1 तो इस केस में x तो 1 से लार्ज यहाँ पे है, तो इस केस में fx का डिफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/√2 -3। तो f ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/√2 -3 that is equal to 1/√2 -2। Similarly f of 1 माइनस निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरा fx का डिफिनेशन क्या है, दिस वन, बिकॉज x लेस देन 1 है, चलेगा ना। तो हमने क्या बोला कि √3/2 -1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ से f ऑफ x से आ रहा है मेरा √3/2 -1, √3/2 -1। तो यहाँ पे दी गया ना कि सर मेरा तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
तो आगे की वर्कआउट करने की नीड ही नहीं है मेरे को। देयरफॉर व्हाट, एफ ऑफ एक्स दैट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू व्हाट, 1। तो मुझे तो यहाँ दिख रहा है ना कि एट एक्स इक्वल टू 0 पे एफ एक्स क्या है, मेरा डिसकंटिन्यूअस है, और एट एक्स इक्वल टू 1 पे मेरा एफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बट एट एक्स इक्वल टू -1 पे मेरा एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। तो मेरे पास ऐसे कितने पॉइंट है जो -2 और 2 के बीच में लाई कर रहा है एक्स का वैल्यू, जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, दैट इज 2। तो रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ पॉइंट है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, वो कितना फॉर्म हो रहा है, दैट इज 2। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, राइट। तो गाइस यहाँ पे करना क्या हमको, हमको तो भाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स से प्रॉब्लम है ना, मुझे तो वही अपना डिफिनेशन चेंज करता है। तो कहीं से मैं इंटीग्रल पार्ट एक्स को लिनियर में कन्वर्ट कर दूं, उसके बाद तो प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे को। तो यहाँ पे क्या है कि -2 और 2 को, -2 से 2 ओपन इंटरवल है, इसको हमने ब्रेक किया सब इंटरवल में, बिकॉज ऑफ इंटीग्रल पार्ट एक्स अपना डिफिनेशन चेंज करता है एक्स के अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल ऑफ इंटीजर्स पे चलेगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम 1 सितंबर इवनिंग शिफ्ट, राइट। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि एफ ऑफ एक्स का डिफिनेशन, दिस इज पॉलिनोमियल इन 6 डिग्री, x belongs to R, then the natural number n for which this limiting value limit extends to 1 x to the power n f of 1 minus f of x upon x minus 1 that is equal to 44। इसका मीनिंग है क्या, इसका मीनिंग सिंपल है कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है, फाइनाइट हो रहा है। तो बाबूजी जब लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट कब होता है, लिमिटिंग वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कब करते हैं, जब वो अपना इनडिटर्मिनेट फॉर्म करता होगा, हाँ ना। तो यहाँ पे एट एक्स टेंस टू 1 पे मेरा डी आर कहाँ अप्रोच कर रहा है, डी आर तो अप्रोच कर रहा है 0 को। अगर ये लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, अगर डी आर 0 का अप्रोच कर, तो ऑफकोर्स एन आर को भी 0 का अप्रोच करना पड़ेगा, तभी तो ये 0/0 फॉर्मेट का इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, तभी तो हम लिमिट निकालेंगे। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, एज वी नो, जब भी आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो 0/0 फॉर्म में, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में, तो गाइज हमने क्या बोला था वहां पे कि आपको एक शॉर्ट ट्रिक है जो भी हमने पढ़ा है, एल लॉपिटल रूल, लॉपिटल। तो लॉपिटल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, अप्लाई क्यों करेंगे, आपको ये भी बताया गया था कि सारे केसेस में हम लॉपिटल अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे इसलिए अप्लाई करेंगे कि हमको डिफरेंशिएशन करना इजी है, और मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूँ डी आर करना, तो मेरा वेरिएबल टर्म्स वैनिश हो जाएगा, तब तो मेरे को इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो क्या खत्म ही हो गया, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसलिए हमने हमने बोला कि यहाँ पे आपको लॉपिटल लगाना इजी होगा, कि वंस टाइम आपने अगर डी आर को डिफरेंशिएट किया, तो वहां से मेरा ये जो एक्स है ना, वो खत्म हो जाएगा। और मैंने भी बताया था कि आपको हर, जैसे 0/0 फॉर्मेट दिया गया था, इसका जरूरी नहीं कि हर हर जगह पे हम लॉपिटल लगाएंगे, हम लॉपिटल वहीं पे लगाएंगे जहां पे डिफरेंशिएशन करना इजी है, और एक या दो या मैक्सिमम 3 बार या मैक्सिमम 2 बार में मेरा जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो फॉर्म हो रहा है ना, वो वैनिश हो जाए। तो यहाँ पे तो लॉपिटल लगाना इजी है। जब आप लॉपिटल अप्लाई करोगे, यहाँ से क्या, लिमिट लिमिट एक्सटेंस टू 1 n इंटू एक्स टू द पावर n-1। अच्छा गाइज, यहाँ पे एफ ऑफ 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स वेरिएबल्स है, तो n इंटू एक्स टू द पावर n-1 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एफ डैश एक्स, चलेगा ना, होल अपॉन 1। अब तो मेरे को यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो ही नहीं रहा है, कि डी आर में तो कांस्टेंट वैल्यू आ गया, और डेट इज इक्वल टू 44, ये गिवन है। हमने क्या बोला, डेट इम्प्लाइज। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपको एफ ऑफ 1 भी फाइंड आउट करना है, एफ डैश एक्स भी फाइंड आउट करना है। तो आप ना यहाँ पे एफ डैश एक्स, पहले तो आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो। सो एफ डैश एक्स क्या आएगा मेरा, 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 8 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, हाँ ना, चलेगा। तो मेरे को एफ डैश 1 तो बाबूजी यहीं से आने वाला ना, तो एफ डैश 1 क्या हो जाएगा, एफ डैश 1 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2, 6 प्लस 8 क्या, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6
26 प्लस 3 29। अब देख लो ना, 8 प्लस 6 क्या हो 14, 14 प्लस 5 19। मैं उल्टा बोल दिया था, 8 प्लस 6 क्या 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 2 19, 19। ठीक है, चलेगा। और एफ डैश वन मेरा क्या 19 आ रहा है, 19। और एफ ऑफ वन क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ से, तो आप एफ ऑफ वन में निकालो ना यहाँ पे, तो एफ ऑफ वन कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 5 9। चलेगा ना। तो मैं क्या बोलूँ यहाँ पे सर कि मेरा अब तो मेरा लिमिट का प्रॉब्लम खत्म ही हो गया ना, क्योंकि मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म वैनिश हो गया। तो हमने क्या बोला x टेंस टू 1, तो हमने क्या बोला सर एक काम करो 1 टू द पावर एनीथिंग, वो तो 1 ही होने वाला है, चलेगा ना। तो हमने क्या बोला, इसको एक बार और लिखो आप, लिमिट x टेंस टू 1, दिस इज 1 इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन x, चलेगा, इंटू एफ ऑफ वन कितना फॉर्म हो रहा है, एफ ऑफ वन इज 9 माइनस एफ डैश वन क्या आ रहा है 19, दैट इज इक्वल टू 44, चलेगा। सो फ्रॉम हियर अब मेरे को क्या करना है कि इस 19 के इधर ले जाओ, तो 19 प्लस 44, तो हमने क्या किया है n इंटू एक्स टू दी पावर n अपॉन x इंटू 9, दैट इज इक्वल टू 44 प्लस 19, 9 प्लस 4 3, 1 प्लस 4 5 5, 5 प्लस 1 6 63। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट होंगे, 9 7 टाइम्स लिमिट x टेंस टू 1। अब यहाँ पे देखो आप राइट हैंड साइड में तो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू 7 आ गया। अब अपने को क्या करना है कि सर 1 टू द पावर एनीथिंग, क्योंकि x तो 1 को अप्रोच कर रहा है, तो हमने क्या बोला 1 टू द पावर एनीथिंग, तो एनीथिंग एग्जैक्ट 1 टू द पावर एनीथिंग 1 होता है। और यहाँ पे ये क्या है पॉलिनोमियल है, तो x टेंस टू 1 इज नथिंग बट 1, 1 टू द पावर n तो 1 होगा। अब आपको ये भी देखना है कि dr में भी 1 अप्रोच कर रहा है, और 1 टू द पावर n तो मेरा 1 ही होने वाला है। अब मुझे n की क्या वैल्यू चूज करना है कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा 7 हो जाए। तो यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है कि n का वैल्यू क्या है 7, क्योंकि आप देखो ना 1 के पावर 7 1 अपॉन 1, ये तो 1 हो गया, ये क्वांटिटी तो मेरा 1 फॉर्म हो जाएगा एट x टेंस टू 1 पे, तो n का वैल्यू 7 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे n इक्वल टू 7 मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, चलेगा ना। तो यहाँ पे भी क्या है कि आपको लॉपिटल का मेन मसला है कि लॉपिटल लगाएं क्या, ऑफकोर्स लगाएंगे, क्योंकि एक तो 0/0 फॉर्मेट में फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना इजी है, क्योंकि आप ना डीसी को डीआर को देखो x माइनस 1 है, लिनियर है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो x तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इजी है, इसलिए हमने बोला कि आप लॉपिटल लगाओ। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ रहा है मेरा 7, राइट।